गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और गाइस एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे ना सुबह हो चुकी है, मतलब सारा काम हो चुका है। मैंने थोड़ी लेट व्लॉग शुरू किया था, ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम है ये। मैंने ना सुबह मतलब नाश्ता वाश्ता कर लिया है, वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आज मुझे जाना था दोबारा टेस्ट कराने। उसमें ना एक शुगर का टेस्ट कराना है मुझे, कि मुझे कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है, क्योंकि कुछ कुछ मतलब हैं ऐसे सिम्टम्स जो मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा था, फिर मैंने ना लैब में पूछा। अब हम जिस लैब में गए थे ना, हमें थोड़ा सा उससे मतलब कहते हैं ना विश्वास सा उठ गया था। तो हम जो पुरानी लैब जिस पे हम जाते थे, एक्चुअली है क्या वैसे ना, एक मतलब मेरे चाचा जी के मतलब चाचा ससुर, उनकी लैब थी। हम हमेशा उन्हीं पे जाते थे। लेकिन हमने बेटू का, जब बेटू की तबीयत ख़राब हुई थी, तब हमने बेटू को जिस डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने अपना कोई मतलब लैब था, वो हमें कहा था कि आप इस पे जाके चेक करा लीजिएगा। और बेटू के ना बहुत सारे टेस्ट हुए थे, ऐसा नहीं कि वो ख़राब ही है लैब में, क्यों झूठ बोलूँ। बेटू के बहुत सारे टेस्ट हुए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब एक टेस्ट तो ऐसा था जो डॉक्टर को भी लगा कि उन्होंने गलत किया है। तो डॉक्टर ने दोबारा हमसे कहा कि आप ये दोबारा कराइए, मुझे ऐसा लग रहा है इसका रिजल्ट गलत है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो हमने दोबारा टेस्ट कराया, लेकिन रिजल्ट वही था। तो मतलब बेटू को थी, और फिर दवाई चली तो बेटू ठीक भी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है वो लैब ख़राब थी, लैब तो ठीक थी। लेकिन ना इस बार मतलब वो जो डॉक्टर थे वो ये कह रहे थे, वहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठते हैं उसी लैब में, तो वो बोल रहे थे कि मतलब जो अब नया लड़का आया है उससे थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ना फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि मन ख़राब हो जाता है। तो हम उससे पहले ना अपने चाचा जी की लैब है, मेरे खुद चाचा जी की लैब है, हम वहाँ जाते थे। तो फिर हम दोबारा लौट के वहीं गए, और कल हमने मतलब वहीं टेस्ट कराए हैं। तो चाचा जी से ना मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछा था कि मतलब आपकी बहू को शुगर का टेस्ट होना है, तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था कि मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद आप आ जाना उनको लेके। तो ना मैं नाश्ता कर चुकी थी, वो मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंकी, बाकी सबकी तो सब्ज़ी बन चुकी थी। आपको याद होगा भी थोड़े दिनों पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसमें ना शिमला मिर्च मंगाई थी मैंने, और एक शिमला मिर्च गई थी बच। वैसे ना यहाँ कोई शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं खाता, तो मैंने ना वो एक शिमला मिर्च बची थी, बेचारी सूखने वाली थी बिल्कुल ही। तो मैंने सोचा कि बाकी सबकी सब्ज़ी बन चुकी है, भगवान जी की बिना प्याज की बनेगी, तो वो मैं और बेटू खा लेंगे। तो मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी छौंक दी थी। और अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो हाँ, इस साइड ना अनवा चाचा जी आए थे, तो दूसरी साइड मैंने चाय बनाने रख दी थी, और एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी। छौंक तो मैंने बड़ी गैस पे दी थी, फिर ना वो पानी नहीं डालते हैं शिमला मिर्च, पानी छोड़ती है। तो वो मैंने छोटी वाली गैस पे रख दी थी। इस पर ना 3 चूल्हे हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है इस वाली गैस में। हम लोगों के यहाँ जैसे मेरे यहाँ गैस है, उसमें 2 ही चूल्हे हैं, तो वो कम ही कर सकते हो, एक लिमिट तक कम हो सकती है, मतलब ज़्यादा कम नहीं हो सकती ना। तो ये छोटी वाली है, इससे ना जब जिस सब्ज़ी में पानी नहीं डालते उसमें अच्छे से रख दो तो अच्छे से हो जाती, जलती ही नहीं है। और यहाँ पे ये चाचा जी की मैंने चाय वाय बना दी थी। इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट कराने। और मतलब अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। बाहर का मौसम बिल्कुल ठीक था, ना बारिश ना आंधी ना तूफान, इनफैक्ट धूप निकल रही थी जब हम लोग यहाँ से गए थे बाहर। पर एक चीज़ से मुझे अंदेशा था कि मतलब ना बारिश होने वाली है, क्योंकि जब हम बाहर निकले तो बाहर मोर, हमारे घर के बाहर जस्ट मोर नाच रहा था। और चाचा जी ना बाहर बैठे थे, तो उन्होंने देख लिया था। तो जब हम जा रहे थे तो वो ना मेरे हस्बैंड से कह भी रहे थे, वो गाड़ी से आए थे, तो वो कह भी रहे थे कि बाइक से मत जाओ, गाड़ी से चले जाओ दोनों। पर ना हम लोगों का मतलब उन्होंने कहा था जो चाचा जी थे लैब वाले, के 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाना। और हम लोग ना पहले ही लेट हो चुके थे, क्योंकि माँ नहाने चली गई थी, और चाचा जी अगर आए थे तो मुझे चाय वाय बनानी थी, तो हम ना थोड़े लेट हो गए थे जाने में। चाचा जी कह रहे थे गाड़ी से चली जाओ, पर ना फिर ये भी बोल रहे थे कि बाहर ट्रैफिक है, मतलब मार्केट में ना बहुत ट्रैफिक है। तो ये बोले कि नहीं चाचा, तो रहने दो, अगर लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ना दूसरे दिन का वेट करना पड़ेगा हमें टेस्ट कराने के लिए। और हम चले भी गए, लेकिन भाई रास्ते में इतनी बारिश थी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी। यहाँ देखिए, ये ना ये हमारे बाहर ऐसे मोर आ जाते हैं। वैसे बहुत बार आते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तब तो ये ज़रूरी आता, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। और ये पास से इसमें मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि पास से नहीं इतना सुंदर लगता है। मोर वैसे भी सुंदर होते हैं, लेकिन पास से तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ना ज़्यादा सारे जानवर मिल जाएंगे आपको, डेंजरस से डेंजरस भी और प्यारे से प्यारे भी। ज़्यादातर मतलब सारे जानवर मिल ही जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारा ना ये हाल हुआ था कुछ घर आते टाइम के, हम ना मतलब कहते हैं ना हमारी भाषा में बिल्कुल देहाती में तल हो गए थे। मतलब पानी टपक रहा था कपड़ों से इतना ज़्यादा। और इसके बाद ना मतलब सर्वर पहुँच के हमने किया, लेकिन ठंड, मुझे तो वैसे बुखार आ रहा था, और ये भीग भी गए थे। ऐसा नहीं कि हम रास्ते में रुके नहीं थे, हम रुके थे, लेकिन ना बारिश तेज़ पे तेज़ होती जा रही थी। तो फिर हमने सोचा ऐसा ना हो कि हम फंस भी जाएं और भीगना इन्हें पड़े ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बादल भी इतने काले थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हाल फिलहाल बंद हो गया। और हुआ भी, कल ना पूरे दिन बारिश पड़ी। तो हम आ गए घर, और इतना भीगे हुए थे कि मतलब मुझे तो ना इतनी ठंड लगने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, ये डायरेक्ट कट्टू, मतलब रात का पार्ट है ये।
रात को मैंने बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी मैंने थोड़ी अपने स्टाइल से बनाई थी, मतलब प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के, और दाल मतलब जैसे वो चावल और दाल वाली वही बनाई थी। बस इसमें ना थोड़े से मटर डाल दिए थे, आलू नहीं डाले थे। मुझे आलू ना थोड़े कम पसंद है, मतलब खिचड़ी में मुझे आलू कम पसंद है, मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने आलू नहीं डाले थे, सिर्फ ये सब डाला था। और हरी मटर रखी थी, मतलब वो जो फ्रोज़न मटर होती हैं वो मैंने डाल दी थी इसमें और कर दिया था बंद। और ये बनाया था मैंने अपने लिए, क्योंकि इसमें प्याज था, आपने देखा। तो फिर भगवान जी के लिए मुझे बनाना पड़ा पराठा। यहाँ पे है मतलब ना, और वैसे भी नहीं, भगवान जी के लिए तो है ही, खैर पर सबके लिए है यहाँ पे ना, शाम के टाइम में 2-2 3-3 चीज़ें बन ही जाती हैं। अब मैंने बनाई थी अपने लिए खिचड़ी, भगवान जी के लिए बनाया था पराठा। और आपको साइड में, मेरे साइड में कढ़ाई दिख रही होगी, ये बनी थी मैकरोनी मेरे हस्बैंड की। तो 3 चीज़ तो हो ही गई थी, और इसमें से कुछ भी ना माँ ने नहीं खाया था, माँ के लिए अलग माँ ने अपना कुछ बनाया था बाद में। और रात के टाइम में खाना कम खाती हैं, कहते हैं ना चटर पटर कुछ ऐसी चीज़ें खाती हैं, तो वो माँ ने बाद में बनाया था शायद अपने लिए। और गाइस कल के व्लॉग में ना मैंने कहा था कि मतलब आप लोग वीडियोस देखते हो मेरी, तो कमेंट भी क्या कीजिए। तो ना कल मतलब रोज़ मेरी वीडियो पे बहुत कम कमेंट आया था, लेकिन कल मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए। तो अब मुझे क्या हर वीडियो में बोलना पड़ेगा आपको कमेंट करने के लिए, या फिर आप अपने आप ही आप करते रहोगे? वरना आप मुझे बता दो, मैं ना हर वीडियो में कहाँ करूँगी कि मेरी वीडियो में कमेंट क्या करिए, कमेंट क्या करिए। तो बता देना आज कमेंट करके कि मुझे हर वीडियो में बोलना है, या फिर आप अपने आप ही वीडियो में कमेंट करते रहेंगे। और ना मतलब एक कमेंट था, भाई का ही था वो, कि अच्छे लैब से, मतलब जो रुपेश जी हैं उन्होंने कहा था शायद कि अच्छे लैब से करवाइएगा टेस्ट। तो ना मतलब लैब तो अच्छा ही था भाई, पहले तो अच्छा था, मैंने पहले करवाया था, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। और एक था कि मतलब ना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो सॉल्यूशन कम डालते हैं। तो हाँ हो सकता है, मतलब या फिर ये हो सकता है कि जो लैब था वो ये कह रहे थे कि नया कोई बंदा आया है उसने टेस्ट किया था, तो इस वजह से कुछ इशू हो गया। तो हो सकता है वो सारा बचाना चाह रहा था, मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ। पर ये पक्की बात है कि कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि अगर एक छोटी सी कोई गड़बड़ होती है अनजाने में करता है आदमी, तो वो एक के साथ होता है। इतने सारे पेशेंट्स थे वहाँ, इतने सारे पेशेंट्स के साथ नहीं होता, तो वो जानबूझ के कुछ गड़बड़ हुई थी। अब पता नहीं क्या हुआ था, इसलिए हमने ना अलग लैब पे करा लिया, मैंने छोड़ा कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए ये मेरी खिचड़ी बन चुकी है। अब मैं सबसे पहले, डैडी ने भी खाई थी खिचड़ी, ही डैडी ने, बेटू ने और मैंने खाई थी खिचड़ी। सबसे पहले मैं दूंगी डैडी को, और उसके बाद खाऊंगी मैं और बेटू। भगवान जी को भी भूख लग चुका है। और जैसे कि वो मैंने पहले भी शायद तहरी वाले ब्लॉग में बताया था, जो लास्ट बनाया था मेरे हस्बैंड ने तहरी, उसमें कि यहाँ पर ना सब लोगों को घी, मतलब माँ को छोड़ के सब लोगों को घी बहुत पसंद है, सब चीज़ में घी डालना उन्हें मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने डैडी की उसमें भी तहरी, खिचड़ी कह लीजिए, खिचड़ी में घी डाल दिया था, और फिर मैं दे दी थी डैडी को। तो चलिए गाइस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं कल, तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।